जय हिंद दोस्तों आज आपका 17वां डिक्टेशन है और मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, तो आप लोग आवाज़ को मैनेज कीजिएगा। बाकी डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। मान्यवर, इस सदन में हो रही आज की दूसरी बहस में भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। कुछ सदस्यों का कहना था कि यदि गन्ने की पैदावार को कम कर दिया जाए तो धीरे धीरे इसके दाम बढ़ जाएंगे। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि पैदावार को कम करके गन्ने के दाम बढ़ाए जाएं। हम तो यह चाहते हैं कि देश में हर चीज़ की पैदावार बढ़े और साथ ही किसानों को उनकी पैदावार का पूरा पूरा दाम भी मिले। यदि किसानों को उनकी मेहनत के अनुसार दाम नहीं दिए जाएंगे तो खेती के प्रति उनका उत्साह कम होता जाएगा। ऐसी स्थिति में देश को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज की बहस में बहुत जरूरी प्रश्न उठाए गए। एक प्रश्न दोहरी नीति के बारे में भी उठाया गया। एक सुझाव था कि दोहरी नीति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सभी सदस्यों ने इस बात को बहुत जोर देकर कहा क्योंकि यह बात ही ऐसी है। इस सदन के बहुत से सदस्य ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां पर गन्ने की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है और गन्ने का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इसीलिए वहाँ पर बहुत सी चीनी मिलें हैं। यही वजह है कि आप सभी ने चीनी के संबंध में दोहरी नीति को समाप्त करने का सुझाव दिया है। वास्तव में कुछ समय पहले मेरा भी ऐसा ही विचार था, लेकिन बाद में मुझे इस संबंध में अपने विचार बदलने पड़े। मेरा तो यही कहना है कि यदि आप इस प्रश्न पर शांतिपूर्ण ढंग से मनन करें तो आपके विचारों में भी बदलाव आ सकता है। आज चीनी के प्रश्न पर पूरे देश में विवाद चल रहा है। मेरा मत है कि सरकार चीनी के उत्पादन खर्चे और मुनाफे पर अच्छी तरह से विचार करे और किसी एक निश्चित नतीजे पर पहुँचे। कई वर्ष पहले फसल बीमा का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा गया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव पर जितनी जल्दी अमल किया जाए उतना ही किसानों का लाभ होगा। इस पर आने वाले खर्च की समस्या भी प्रयत्न करके हल की जा सकती है। आज स्थिति यह है कि किसान की फसल किसी कारण नष्ट हो जाती है तो
उसके पास खाने तक को कुछ नहीं बचता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध कर रहा था कि यह तो एक वर्ग है जिसकी गरीबी दूर करनी ही है, लेकिन दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमें दूर करनी है, उस पर विचार करें। मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग वह है जो कि दिन रात हर समय मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। यह बात जरूर है कि मजदूरों में भी कई वर्ग हैं। एक ऐसा मजदूर वर्ग है जो बड़े बड़े कारखानों में काम करता है, संगठित है, संघर्ष भी करता है, लड़ता है और रात दिन झगड़ता है। ऐसे मजदूरों ने अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं। कई जगहों पर ऐसे मजदूर को 200-250 रुपये महीना वेतन मिलता है, लेकिन इस मजदूर के साथ ही वह दूसरा मजदूर भी है जिसे एक दिन में 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी 2 रुपये भी नसीब नहीं होते। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इस असमानता को दूर करना चाहिए। बड़ी ऊंची आवाज में लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास सारी दौलत है, सारी आर्थिक शक्ति केंद्रित है, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह बात ठीक है, लेकिन हमें पहले उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक हैं और श्रमिक होने के बाद भी आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई गंभीर विचार नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूँ जिसमें पिछले 20 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। यह उद्योग है बीड़ी बनाने वाले मजदूरों का। यद्यपि बीड़ी एक मामूली सी चीज दिखाई देती है और कई लोग बीड़ी की जब बात आती है तो उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, लेकिन यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग का बड़ा महत्व है। वह महत्व इसलिए है कि इसमें मजदूरों के रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। हमारे देश में लगभग 20 लाख मजदूर बीड़ी उद्योग में काम करते हैं और एक बीड़ी बनाने वाले व्यक्ति पर आश्रित रहने वालों का हिसाब लगाया जाए तो 2 या 3 लोगों के हिसाब से लगभग 80 लाख लोगों का यह प्रश्न है। इस उद्योग में बहुत कम धनराशि निर्धारित की गई है। स्टॉप। तो दोस्तों, इस डिक्टेशन को लिखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। धन्यवाद।